हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 391 है। पार्ट नंबर 390 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 21 जो है आपको 11 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 31 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 21 है ना, आपको 11 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए 21 में क्या करते हैं, यहाँ पर 10 को माइनस कर देंगे तो कितना 11 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 31 में भी क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे। जब 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 21 से जगह कितना 21 आएगा। देखिए 21 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस तरह से आपका प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 21 से 11 किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर 31 ले प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 21 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं। 21 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 22 आ गया। ठीक है 22, और 22 में देखिए यहाँ पर कितना गया 22 हो गया। और 22 में क्या करेंगे, यहाँ पर 22 आ गया ना, 22 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 11 आ गया। देखिए 11 मत में कट गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 31 में क्या करते हैं, यहाँ पर 31 रखेंगे और 31 में क्या करेंगे एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, और 2 से भाग करना है। ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आएगा। 32 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी का 32, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखे, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 52 हो रहा है, 32 हो रहा है, सॉरी 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 लेके और यहाँ पर 57 हो रहा है, और 57 से यहाँ पर क्या हो रहा है 88 हो रहा है। 88 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 13 से 32 किस प्रकार से हो रहा है। तो 13 में क्या करते हैं, 13 में 19 को जोड़ देंगे तो कितना है 32 आ जाएगा, और 32 लेकर लिख रहे हैं 57 लिख रहे हैं। तो 32 में क्या करते हैं, 32 में आपको यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे तो कितना है 57 आ जाएगा, और 57 से क्या लिख रहे हैं 88 लिख रहे हैं। तो 57 में क्या करते हैं, 57 में 31 को जोड़ देंगे तो कितना है, यानी 88 आ जाएगा, और 88 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए एक बार क्या करेंगे, इसे नीचे ध्यान देंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 19 लेकर और यहाँ पर 25 हो रहा है, 19 लेके और 25 हो रहा है, यहाँ पर 19 लेके और 25, और 25 लेके और यहाँ पर 31 हो रहा है। देखिए तो 19 में क्या करते हैं, 19 में अगर 6 को जोड़ देंगे, देखिए 19 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 25 आ गया, और 25 में भी क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे तो 31 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 31 में भी क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे। जब 31 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या 37 आ जाएगा। ठीक है 37, और 37 को आप क्या करेंगे 88 में जोड़ेंगे। जब 37 को 88 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना क्या 125 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले और फिर 180 डिग्री दाहिने ओर मुड़े तो आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप जो है ना 10 मीटर उत्तर की ओर चले, ठीक है, और 180 डिग्री क्या है 180 डिग्री दाहिने ओर मुड़े तो आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए एक क्या होगा दिशा डायग्राम, यहाँ पर क्या होता है ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर, तो देखिए यहाँ से हम 10 मीटर किधर चलते हैं उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक है 10 मीटर उत्तर की ओर चले और फिर 180 डिग्री दाहिने मुड़े। देखिए 180 डिग्री कितना दाहिने मुड़ते हैं, तो यहाँ से हम मुड़ जाते हैं। ठीक है इधर मुड़ेंगे तो कितना गया 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है ये 90 डिग्री, और इधर से यहाँ भी मुड़ेंगे तो कितना क्या 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया। ठीक है 90 डिग्री, इन दोनों मिल गया तो कितना गया 180 डिग्री हो गया। क्या बोल रहा है 180 डिग्री मुड़े तो आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए जब यहाँ से मुड़कर यहाँ से मुड़कर
अगर 180 डिग्री यहाँ बन गया, यहाँ पर आ गए, तो अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए ये कौन सा दिशा है, यानी वो दक्षिण दिशा है। क्या दिखे? दक्षिण दिशा है। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 95,474 को यहाँ पर FBADA को रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर 96,457 को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 95,474 जो है ना उसको क्या लिखा जाता है, यहाँ पर FBADA को लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि देखिए 96,457 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 95,474 को लिखित किस प्रकार से रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 95 लिख रहा है, ठीक है। 95,400 कितना लिख रहा है, 74 लिख रहा है। 95,474 को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर F लिख रहा है, यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे। देखिए यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर F लिख रहा है, फिर इसके बाद में B लिख रहा है, फिर इसके बाद में A लिख रहा है, फिर इसके बाद में D लिख रहा है, फिर इसके बाद में A लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 से क्या लिख रहा है, F लिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, यानी जो F है ना, F का लेटर लिख लेते हैं। क्या करेंगे, लेटर को लिखते हैं। F कितने पाता है, 6 पाता है। B कितने पाता है, 2 पाता है। यानी A कितने पाता है, 1 पाव। D कितने पाता है, यहाँ पर 4 पाता है। और यहाँ पर A कितने पाता है, 1 पाव। अब इसमें ध्यान देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 से क्या लिख रहा है, आप 6 लिख रहा है। 9 से क्या रहा है, 6 रहा है। तो 9 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देंगे तो कितना गया, 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 5 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहा है। तो 5 में क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 4 से क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 7 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 आ गया। तो 7 ले जब 4 लिख रहे हैं तो 7 में क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो कितना गया, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यानी 4 से क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए उसकी क्या करना है, यहाँ पर 96 लिखा है। क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 96, यानी 96,400 देखिए 57 को, यानी 96 यहाँ पर 96 हो गया, 400 कितने को, 57 को। 457 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे, जब 9 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 6 में क्या करते हैं, -3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 4 में क्या करते हैं, माइनस को 3 करेंगे, जब -3 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 5 में भी क्या करेंगे, -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 में भी क्या करेंगे, -3 करेंगे, 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 4 आ जाएगा। कितना का 4 आ गया। देखिए अब इसमें ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख रहा है, देखिए यानी यहाँ पर 6 लिख रहा है। 6 यानी 6 का स्थानीय, देखिए यानी F का स्थानीय मान कितना आता है, 6 पाता है। तो यहाँ पर F हो जाएगा, देखिए F हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 लिख रहा है, तो 3 यानी C का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, C को रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे, यहाँ पर C हो गया। और यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 पाता है, और यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर B का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पाता है। तो यहाँ पर B को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 आ गया, तो 4 यानी यहाँ पर D का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है। अब इसको क्या करेंगे, आपको वही पूछा है कि कैसे लिखा जाएगा, यानी 96 देखिए, यानी 96,457 को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए FD, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, FCABD। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी FC दिख रहा है, इसमें नहीं दिया है। देखिए FC दिख रहा है, A दिख रहा है, लेकिन A दिख रहा है, B दिख रहा है, B दिख रहा है लास्ट में, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, नहीं लास्ट में हमको D लाना है, ठीक है। देखिए FCABD, यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, यानी चारों आपको ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी को ज्ञात करना है कि इन चारों शब्द में से आपको विषम कौन सा दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, 63 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 लिख रहा है। और देखिए माइनस कर रहा है तो माइनस के चिन्ह नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 45 लेकर आ रहा है, 74 हो रहा है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 48 लेकर आ रहा है, 84 हो रहा है। और यहाँ पर 26 लेकर यहाँ पर 62 रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 63 ले क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है। तो 63 का उल्टा कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, उल्टा। देखिए 63 का उल्टा करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 45 का जब उल्टा करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 45 को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा। कितना यहाँ पर 54 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 74 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 74 लिख रहा है। इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे जाते हैं, आगे C में कहते हैं यहाँ पर 48 दिए, 48 को देखिए यहाँ पर उल्टा करते हैं, ठीक है। देखिए 48 को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 84 गया, ये ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 26
26 लेके लिख रहे हैं, यानी 62 लिख रहे हैं। तो 26 का भी क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब 26 का उल्टा करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 62 देगा। देखिए तो आपको इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें 3 को एक समान किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन ए दिख रहा है कि 63, यानी 63 को उल्टा किया है तो 36 आया, और यहाँ पर देखिए 63 और ये क्या दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया 48, 48 को जब उल्टा करेंगे तो 84 आ जाएगा, और यहाँ पर 62, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 26, 26 को जब उल्टा करेंगे तो 62 आ गया। इन तीनों का दिख रहा है, इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है क्योंकि उल्टा संख्या दिख रहा है, ठीक है। यानी पहला जो है पहला का दूसरा उल्टा संख्या दिख रहा है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 45 लिखा है, अगर 45 का उल्टा क्या आएगा आपको यहाँ पर 54 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है 74 लिखा है, यानी तीनों एक समान हो गया। ये आपको जो बी है ना, बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपको, यानी विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहे हैं कि देखिए दी गई श्रृंखला में 7 की पुनरावृत्ति और यहाँ पर 9 की पुनरावृत्ति का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, ठीक है। श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए दी गई श्रृंखला में यानी 7 की पुनरावृत्ति और यहाँ पर 9 की पुनरावृत्ति का ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर पुनरावृत्ति का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर यानी 7 कितने बार आएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में यानी 7 की पुनरावृत्ति का मतलब 7 कितने बार आएगा। इस श्रृंखला में जो है ना आपको 7 देखना है कितने बार आ रहा है। अब ये फिर पूछ रहा है देखिए 9 की पुनरावृत्ति का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 9 को भी श्रृंखला में देखना है कि 9 कितने बार आ रहा है, ठीक है। अब उसको क्या करें, दोनों को योगफल बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले पुनरावृत्ति को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रृंखला में क्या बोल रहा है, पुनरावृत्ति बोल रहा है, तो 7 कितने बार आएगा, यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि बार लिखेंगे, ठीक है, यानी बार। देखिए 7 कितने बार आ रहा है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 4 के बाद में यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी 7 कितने बार आ रहा है। देखिए तो 7 हो गया, 7 को यहाँ पर क्या लिखते हैं 5, यानी 7 को 5 बार, ठीक है, 7 5 बार है, ठीक है, 7 5 बार है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यानी 9 की पुनरावृत्ति बोल रहा है, तो 9 का पुनरावृत्ति मतलब यहाँ क्या बोलेगा, इसमें भी क्या बोलेंगे बार हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे कि श्रृंखला में कितने 9 आ रहा है, ठीक है, कितने बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, इसके बाद में 1 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 9 होगा, ठीक है। 9 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 6 लिखते हैं, यानी 6 बार है, क्या है, यानी 12 है, यानी 9 क्या है 6 12 है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या बोल रहा है, देखिए योगफल, देखिए योगफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो गया, तो 5 को रखते हैं और 6 को रखते हैं, यहाँ पर प्लस करेंगे, योगफल बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना गया, 6 5 11 हो गया, यानी कितना गया 11 गया। यहाँ पर योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल कितना गया 11 गया। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या यानी शब्द दिया है, यानी उल्लू जो है ना आपको हूँ से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बकरी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको उल्लू है ना, उल्लू का आवाज़ किस प्रकार से होता है, उल्लू किस प्रकार से बोलता है, यहाँ पर बोलता है लिख लेते हैं, ठीक है, यानी बोलता है आवाज। देखिए उल्लू जो है ना हूँ बोलता है, ठीक उसी प्रकार से बकरी किस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, दहाड़ती है नहीं, यहाँ क्या कौ बोलती है नहीं, यहाँ क्या धड़कना है, यानी ये धड़कना भी होता है नहीं, इसमें क्या हो जाएगा मिमियाना। बकरी क्या होती है, मिमियाती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मिमियाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिमियाना लिख लेंगे, यहाँ पर मिमी, ठीक है, मिमियाना हो जाएगा, क्या होगा मिमियाना हो जाएगा। यहाँ पर बोलती है, मान लीजिए क्या हो जाए, यानी बोलती है, क्या होगा बोलती है। जिस प्रकार से उल्लू जो है ना, उल्लू आपको हूँ बोलता है, हूँ बोलता है, उसी प्रकार से बकरी जो है ना मिमियाती है। तब यहाँ पर मिमियाना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक संख्या यानी 29 65 413 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है तो और यहाँ पर प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि यहाँ पर संख्या यानी क्या लिख रहा है, यानी 29 लिख रहा है, 29 654
देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 29 लिख रहा है, 29, 654, यहाँ पर 13 लिख रहा है। ठीक, इन संख्या में प्रत्येक संख्या को विषम अंक में एक घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 9 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 5 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है और 3 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विषम अंक में एक घटाया जाता है। तो विषम जो अंक है क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। तो विषम अंक कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा विषम दिख रहा है, देखिए थे विषम आपको कौन सा दिख रहा है, तो विषम आपको 2 क्या दिख रहा है, यहाँ पर विषम दिख रहा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, या इसमें क्या करना है, घटाया जाता है। यहाँ पर क्या है, घटाया जाता है, विषम विषम को घटाया जाएगा ना। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, विषम में 1 घटाया जाता है। तो मान लीजिए 9 क्या होगा, विषम संख्या होगा, इसमें 1 को घटा लेंगे। जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, विषम 5 दिख रहा है, इसमें भी 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 में क्या विषम दिख रहा है, इसमें 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। और 3 क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, इसमें भी 1 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, यानी 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, अब इसमें क्या देखिए 4 क्या दिख रहा है, 4 आपको विषम दिख रहा है, नहीं 4 आपको सम संख्या है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस देखिए घटा दिए, यानी विषम संख्या में 1 घटा दिए। अब घटाने के बाद में इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर सम संख्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, घटाया है और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक सम अंक में 2 को जोड़ देंगे। देखिए सम संख्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 4 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, यानी 6 क्या दिख रहा है, सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना क्या है, यानी 6 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया। ये 2 में क्या करेंगे, 2 में जोड़ देंगे। 2 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, यानी क्योंकि 4 सम संख्या है, इसमें जोड़ेंगे तो कितना क्या है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना क्या, 6 आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करना है, यहाँ पर नई संख्या बन गया, एक क्या बन रहा है, नई संख्या। ठीक, ये नई संख्या बन गया, नई संख्या बन गया। अब बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का औसत निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे बड़ा नई संख्या में देखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। देखिए इसमें सबसे एक संख्या में देखेंगे, इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको 8 दिख रही है। क्या दिख रही है, 8 दिख रही है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 हो गया और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिखेगा, योगफल हो गया। ठीक है, देखिए इसको क्या बोल रहा है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना क्या, 8 आ जाएगा। कितना 8 आ गया, और 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मर्द में कट जाएगा, 4 मर्द में कितना क्या, 4 आ गया। यानी क्या जाएगा, इन दोनों का औसत क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी परीक्षा दिए, प्रश्न दिए, अभ्यास दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है, परीक्षा। परीक्षा के अंदर में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, लेकिन क्या परीक्षा के अंदर में अभ्यास आते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न, यानी क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर परीक्षा हो जाएगा, क्या होगा, परीक्षा हो गया। परीक्षा के अंदर में कहते हैं प्रश्न आते हैं, परीक्षा के अंदर में कहते हैं प्रश्न आते हैं। ठीक है, परीक्षा के अंदर में क्या होगा, प्रश्न आते हैं, लेकिन अभ्यास क्या हो जाएगा, अभ्यास आपको अलग होगा। अभ्यास करेंगे तभी तो परीक्षा देंगे, ठीक है, हो जाएगा अभ्यास होगा। ठीक है, यानी अभ्यास आपको अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह का आपस में समझते होगा। प्रश्न हो गया, प्रश्न के अंदर में प्रश्न, देखिए परीक्षा हो गया, परीक्षा के अंदर में प्रश्न आते हैं, लेकिन अभ्यास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अभ्यास आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति लिखा है, इन आकृति को दर्पण छवि बताना है, यानी इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस ध्यान से देखते हैं, ये आकृति को करते हैं, इस दर्पण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखा है ना, इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो दर्पण में देखेंगे तो ये त्रिभुज तो आपको इसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज बनेगा, लेकिन देखिए ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज आपको कहाँ बनेगा, इसको दर्पण में देखेंगे तो जस्ट देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, देखिए दर्पण में देखने के बाद में इस तरह का आकृति आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सी में दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसको आकृति को जब इस आकृति को जब पलट देंगे दर्पण में तो इस तरह से आपको आकृति बन जाएगा। इस तरह का आकृति आपको देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी ई जो है ना, ई आपको इसलिए समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एन जो इस प्रश्न है कि चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ई जो है ना आपको एज ले किस प्रकार से समझते हैं। ई का स्थानीय मान कितने पता है, 5 पता है। और यहाँ पर देखिए एज का स्थानीय मान कितने पता है, 8 पता है। यानी क्या लिख रहे हैं, देखिए 5 लेकर लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, 3 को जोड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एन का स्थानीय मान कितने पता है, 14 पर, और 14 में भी क्या करते हैं, 14 में भी 3 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 14 में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 14 में 3 को जोड़ देंगे। जब 14 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का 17, और 17 का स्थानीय मान कितने आता है, क्यू पाता है, कितना है क्यू, यानी क्यू आता है, ठीक है। यानी क्यू का स्थानीय मान कितना क्या, 17 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्यू भरा देगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया, इन प्रश्न आकृति की जो जगह देखिए यहाँ पर खाली स्थान देना है, एक खाली स्थान के जगह पर ये उत्तर आकृति में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है वो आकृति किस प्रकार से चल रही है। देखिए यहाँ पर आकृति क्या ई वाला है, ठीक है। देखिए इस आकृति में क्या करेंगे, जो खाली स्थान दिया ना इसके जगह पर हमको भरना है। देखिए क्या करेंगे, ई वाला को यहाँ पर भर देंगे और ई वाला क्या करेंगे, आपको इसमें मिला देंगे, ठीक है। ई वाला को इसमें मिला देंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी प्रत्येक चिन्ह एक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे का आपको 3 स्थितियां यहाँ पर दर्शाए गए, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ए का विपरीत बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। देखिए ए का विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखें, एक ही पासे का जब 3 स्थितियां दिया रहेगा इसमें क्या करेंगे, दो स्थितियां में देखेंगे एक समान मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहाँ पर ये तीसरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये पूछा है, मान लीजिए यहाँ पर ए रखेंगे, देखिए ए लिख रहा है लेकिन इसमें दोनों में क्या दिख रहा है। अब मान लीजिए क्या करेंगे, बी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बी दिख रहा है तो ए इसमें नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, ये आपको बी कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें ए दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा और तीसरा में देख रहे हैं, दूसरा तीसरा में क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिए, नहीं थीटा का चिन्ह दिए, क्या दिए, थीटा का चिन्ह दिए। इन दोनों थीटा का चिन्ह क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए थीटा होगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, एक है विपरीत है, क्या विपरीत है। उसी प्रकार से जब देखिए इन दोनों स्थितियां में जब एक फलक एक समान मिलेगा तो अब उसको क्या करेंगे, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या देगा, ई आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए ये जो है ना एंड आपको किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या देगा, देखिए ए आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक है, यानी बी को भी क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत दिशा में, तो ए को भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ पर कितने का ए ना गया, कितने का ए ना गया। देखिए तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि ए का विपरीत फलक पर बताना है कौन सा चिन्ह आएगा। ए के फलक पर कौन सा दिख रहा है, देखिए ए के फलक पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, ए के फलक पर देखिए यहाँ पर इस चिन्ह दिख रहा है, इस तरह का चिन्ह देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस को यहाँ पर भागा को बदला जाता है, यहाँ पर माइनस को गुना में बदला जाता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी भागा को यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर गुना को प्लस में बदला जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण लिख रहा है, ठीक है, इन समीकरण में बताना है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। देखिए जैसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को देखते हैं किस प्रकार से चिन्ह को बदल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस, देखिए प्लस को भागा, देखिए प्लस को भागा में बदला जाता है, तो प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको भागा में बदल देंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि माइनस को गुना में बदलना है, यानी माइनस को क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे, माइनस को गुना में बदल देंगे। आगे बोल रहा है तो भागा को माइनस में, भागा को यहाँ पर माइनस में, और क्या बोल रहा है कि गुना को प्लस में सूचित किया जाता है, ठीक है, प्लस में। अब बोल रहा है कि बदला जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करें। अब चिन्ह को बदल दिए, आप क्या करेंगे, व्यंजन को मान करें, यानी इस समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 65 हो गया, 65 गुना हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 भागा कितना का, यहाँ पर 5 हो गया, फिर माइनस कितना का, 3 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना गया, यहाँ पर प्लस दिया ना, प्लस कितना गया, यहाँ पर देखिए 4 आ गया, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए 5 दूनी का 10 हो गया, ये कट गया, यहाँ कितना गया, कट गया 13। देखिए यहाँ पर 65 में क्या करेंगे, यानी
तो 5 दूनी के 10 हो गया, तो 5 दूनी के 10 हो गया, और 6 दूनी के 12 13 आ गया, कितना 130 आ गया। ठीक है, 130 यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। यहाँ पर 130 प्लस आ गया, यहाँ पर 130 प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए 130 प्लस हो गया, और इसमें देखिए माइनस प्लस है। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है माइनस, और यहाँ पर 4 दिख रहा है प्लस में। देखिए माइनस प्लस में सबसे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। 3 में से देखिए 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कितना आएगा, 131 आएगा। कितना, 131 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 131 हो जाएगा। तो 131 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बने जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है। ठीक है, इन शब्द से क्या कर रहा है कि आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो अक्षर है या शब्द है इन शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है, एन लिख रहा है। इन चारों देखिए इनमें क्या करेंगे, अक्षर मिल जाएगा वही आपको बनाया जा सकता है, और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, देखिए ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, देखिए यहाँ एन दिख रहा है। ये आपको बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में कहते हैं यहाँ पर टी दिया है, तो यहाँ पर देखिए टी मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एन मिल रहा है, देखिए एन मिल रहा है, यहाँ पर आई दिया है, आई मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एन मिल रहा है। जब एक बार एन ले लिया है, देखिए 2 बार एन लिया है, इस शब्द में 2 बार एन लिखा है, नहीं लिखा है, एक ही बार एन लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार एन लिखा है, यहाँ पर 2 बार एन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर जी मिल रहा है तो जी मिल रहा है, यहाँ पर 2 बार एन लिखे है, यानी एन 2 बार। ठीक है, यानी एन जो है ना वो 2 बार लिखा है। एन जब 2 बार लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही शब्द जो है ना आपको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है शब्द। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।